यात्रा बेथलेहम की ओर हम लोग दूसरा दिन में प्रवेश किया है। माता मरियम के बाद जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में आने वाला और एक व्यक्ति है यूसुफ पिता। स्वर्ग ने यूसुफ पिता को क्यों यीशु का पालक पिता जैसे नियुक्त किया है? और बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कम। और यूसुफ पिता मुंह खोलकर कुछ बातें नहीं करते हैं। वह धर्मी था। यूसुफ नाम का अर्थ यही है, ईश्वर वृद्धि करे, ईश्वर और भी हमें दे। तो यूसुफ पिता के द्वारा ईश्वर आज भी हमें कुछ देना चाहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 19, वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। तो यही शब्द से हम यूसुफ पिता का स्वभाव जान सकते हैं। भले वो कुछ नहीं बोले, वह ऐसे के इंसान था, बिना किसी आवाज का इंसान, बिना किसी आवाज का। तो वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। स्पष्ट है, ये शब्द से स्पष्ट है यूसुफ पिता का स्वभाव कैसा था। और ईश्वर ने यूसुफ पिता के लिए जो कार्य सौंपा था, वह पूरे मन से लगाव के साथ पूरा किया है। इसलिए हम फिर से बाइबल में देख सकते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 13 और 14 में इस प्रकार वचन है, वहां लिखा है, उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूं कहीं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। और यूसुफ उठा और रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। तो बिना कुछ बोलने से और कुछ भी उनके विरुद्ध कुछ बोल के और न बुनबुना के यूसुफ पिता चुपके से ईश्वर की आज्ञा को पूरा करता है, ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। तो यूसुफ पिता धर्मी था और बिना किसी आवाज के एक इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करने में वह अपने मन में एक निर्णय लिया है, जब तक मैं अपने जिंदगी में ईश्वर ने दिया कार्य पूरा न करूं, तब तक मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब किसी के विरुद्ध कुछ नहीं, न बुनबुनाएंगे। ईश्वर जो कार्य दिया उसको पूरा करना। तो एक ही मकसद से, एक ही मतलब से जीने वाला एक व्यक्ति था यूसुफ पिता। और यूसुफ पिता का स्वभाव का वर्णन करने वाला और एक वचन भी हम बाइबल में देख सकते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 41 से लेकर 50 तक हम देखते हैं, जब यीशु 12 साल के थे, जब यीशु 12 साल के थे, तो वहाँ और मंदिर में जब बालक यीशु गायब हो गया, एक दिन का सफर हो गया, उसके बाद ही यूसुफ और मरियम बालक यीशु को ढूंढने लगा। वे सोचा कि बालक यीशु हमारे साथ या रिश्तेदारों के बीच में कहीं पे होंगे, नहीं मिला। एक दिन का सफर पार हो गया था, उसके बाद ही ढूंढ रहे, तब बीच में कहीं नहीं है। फिर ढूंढकर मंदिर जाते, मंदिर में वे यीशु से मिला, तो यीशु से माता ने पूछा, माता मरियम ने पूछा, आप क्यों हमारे साथ ऐसा किया?
हम लोग इतने व्याकुल हो गए थे, आपको ढूंढ कर हम परेशान हो गए थे। तब भी यूसुफ पिता मुंह खोलकर कुछ नहीं बताए, कुछ नहीं बोला, बस ढूंढता रहा यीशु को। लेकिन उनसे मिलने पर भी यूसुफ पिता साइलेंट है। तो ये 3 वचनों से हम एक बात, यूसुफ पिता का स्वभाव क्या है, उनका गुण क्या है, ये बात हम समझ पाएंगे। इसलिए यूसुफ पिता का ये स्वभाव आज हमारे जीवन में भी होने दे। ईश्वर की इच्छा पूरी करने में व्यस्त रहना। जब ईशो हमसे कह रहे यहां से उठकर जाना है तो जाना, क्योंकि बालक यीशु को मरवा डालने के लिए कोई सोच रहे, तो वो सोच से बचने के लिए, वो क्रिया से और वो कर्म से बचने के लिए यूसुफ पिता यीशु का पालक पिता बनकर यीशु को लेके जाते हैं। आज हमारे दिल में यीशु है, वो यीशु को बचाने के लिए यूसुफ पिता का स्वभाव हम अपनाना है। यीशु का मूल्य, यीशु का वचन उनको अपनाने के लिए और उनको पालन करने के लिए और उनको बचा कर रखने के लिए हम भी ये स्वभाव को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और यूसुफ पिता के बारे में जब हम सोचते हैं, बाइबल ये कहती है कि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। इसका एक बहुत बड़ी बात इसके पीछे है। हम देखते हैं इस्राएल के बीच में एक नियम था, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। ये नियम मूसा ने इसलिए लागू कराए और इसलिए लाए, कारण ये था कि उस जमाने में ट्राइब के बीच में, गोत्र के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई है और मैं दूसरे का गोत्र के किसी व्यक्ति के आंग को कुछ किए और कान को निकाल दिए, तो उन लोग क्या करते थे, वो नुकसान के बदले में शत्रु गोत्र का, शत्रु ट्राइब के बहुत सारे लोगों को मार डालते थे। उनका नियम ऐसा था, अगर शत्रु आकर हमारे गोत्र में, हमारे गोत्र के किसी को कुछ किए, तो हमारा नियम यही है, हम उनके गोत्र के सारे लोगों को नष्ट करना। तो ये नियम को थोड़ा सा हल्का करने के लिए मूसा ने नियम दिया है, आंख के बदले आंख। अगर ये गोत्र के किसी का आंख को नुकसान किया है, तो दूसरे गोत्र के लोग के वो उसकी आंख को ही नुकसान कर सकता है। इसलिए ये नियम लागू किए, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। तो यही नियम के बीच में रहने वाले एक यहूदी था और यहूदी वंश का था ये यूसुफ पिता। अभी यूसुफ चाहते तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, ये नियम पूरा कर सकते थे, लेकिन यूसुफ पिता ने क्या किया। और यूसुफ पिता को यह भी पता है कि मरियम कैसे गर्भवती हो गई। गब्रिएल दूत आकर मरियम से और यूसुफ पिता को संदेश में बताते हैं, उनसे स्वीकार करने में डरना नहीं। तो यहां यूसुफ पिता अपने साथ जो अन्याय, अगर हम अपनी ओर से सोचे तो ये अन्याय है, यूसुफ पिता के साथ जो वो अन्याय है, ये अन्याय को स्वीकार करते हुए दूसरों को न्याय देने वाला एक पिता। इसलिए यूसुफ पिता आंख के बदले आंख का नियम को निकाल देते और ईश्वर जो नियम देना चाहते, ईश्वर की जो इच्छा है वही पूरा करना चाहते। यीशु ने कहा ना, नियम मनुष्य के लिए, मनुष्य नियम के लिए नहीं। तो आज यूसुफ पिता हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। आज हमारे चारों तरफ बहुत सारे नियम है। अगर हम अपने परिवार में पारिवारिक जीवन बिताना चाहते और हमारे पड़ोसी को यीशु के समान प्यार करना चाहते, तो ये नियम हमारे लिए होना है। हम नियम के लिए नहीं, नियम हमारे लिए। हमारे साथ शायद अन्याय होते होंगे,
शायद पति के साथ अन्याय हो रहा है, शायद पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ये अन्याय को ईश्वर के न्याय मिलने के लिए हम चुपके से सहन करते और चुप्पी होकर सहन करते, जैसे यूसुफ पिता ने सहन किया, त्याग किया। तो आज हम भी स्वीकार करें हमारी ये यात्रा बेथलेहम की ओर, जैसे यूसुफ पिता ने यीशु का पालन पोषण किया, संरक्षण किया, आज कलीसिया हमें भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे रहे हैं। कलीसिया आज यूसुफ पिता को मानती है, वह परिवार का पैट्रन सेंट है, पैट्रन सेंट है। तो हम सब परिवार में जीवन बिताते, हमारे परिवार में भी हमारे साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ और जीवन साथी के साथ बहुत सारे अन्याय होते, हमारे परिवार वालों से ही हमारे जीवन में अन्याय होता है। लेकिन ये अन्याय को यूसुफ पिता के समान हम भी स्वीकार करें और न्याय देने वाला, यीशु का न्याय, ईश्वर का न्याय देने वाला हम बन जाए। ये यात्रा बेथलेहम की ओर यीशु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। संत यूसुफ पिता के समान धर्मी बनकर हम अपना जीवन बिता सके, स्वर्ग देने वाला सपना हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए, स्वर्ग की सपना की व्याख्या हम समझ पाए। संत यूसुफ पिता के बारे में वचन में लिखा है, वह मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। प्यारे यीशु, मुझे भी ये आशीष दीजिए, एक गुण, ये भाव मेरे अंदर भी भर दीजिए। यूसुफ पिता के साथ मिलकर यीशु हम भी यही आशीष पाना चाहते, मुझे आशीष दीजिए। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र।